गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, अभी सुबह सुबह मेरी पैकिंग चल रही है। जैसे कि मैं पिछला वीडियो में बोली थी कि मेरी दीदी सारा सामान को इधर रख दी थी, मतलब मेरे बैग के अगल बगल। तो फिर मैं उसको सेट कर रही हूँ बैग में। और ये दोनों जो हैं उदास बैठे हैं, मुझसे बातें भी नहीं कर रहे हैं, और जो भी बातें कर रहे हैं ना सिर्फ चिढ़ ही रहे हैं मुझ पर और कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों को मैं अलग कर दें इन्हें लग रहा है। तो घर तो जाना पड़ेगा, और इतना दिन रह गई ना। मैं पहली बार दीदी घर में इतना दिन रुकी हूँ। पहले तो कभी रुकी नहीं थी इतना दिन। इस बार तो 5-6 दिन हो गया। 2-3 दिन रुकी हूँ पहले, पर इतना दिन तो कभी नहीं रुकी थी। बस ये दोनों की खुशी के लिए मैं रुकी थी। और इतना दिन भी हो गया। साथ साथ मेरी भतीजी का ना एग्जाम भी आ रहा है 5 तारीख से। वो बोली भी थी आप लोगों को कि उसका 5 नवंबर से एग्जाम है। तो देखिए, वो दोनों उदास बैठे हैं। और वरना बाकी वीडियोज में कैसे मस्ती करते रहते हैं दोनों। और मेरी बेटी है कि भी नहीं होना चाह रही है, तो मैं उसको बोली मैं तो फिर अकेले चल जा रही हूँ, तुम रुको यहीं पर। तो बोल रही है कि नहीं नहीं, मुझे भी जाना है आपके साथ, क्योंकि बोल तो दे रही है, बस मेरे बगैर रह भी नहीं पाएगी। तो इसलिए वरना अगर रुक पाती ना, वो रुक भी जाती। तो आज का वीडियो तो यहाँ पर नहीं देखोगे आप लोग, मेरे मायके का ही वीडियो देखोगे, क्योंकि अभी तो तुरंत हम लोग निकलेंगे और वहाँ का वीडियो रहेगा। बस आप लोग में से अगर कोई मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिए। आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ पुराने वीडियोस का लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, मतलब नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, वो लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया है, बस 1-2 कप जगह नहीं बनना है। तो मैं ऐसे ही उसको जबरदस्ती का बैग में रख दे रही हूँ, जो कि घर जाने के बाद निकाल दूंगी। और कुछ जो है कि सूखा भी नहीं है ढंग से, मैं फिर धूप में दिखा दूंगी सोच के ही ऐसे ही डाल दे रही हूँ बैग में। और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, 45 मिनट में ही पहुँच जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जीजा जी पहुंचाने जा रहे हैं घर, हम लोग को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं बोल रही थी दीदी को भी जाने के लिए, साथ में तुम भी चलो। तो बोले नहीं, फिर छुटकू को भी सर्दी लगा है, वो भी टायर्ड हो जाएगा, साथ में इसका भी एग्ज़ाम है, इसका भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर यही काम करते हैं कि नहीं, तुम जाओ, फिर मैं आऊँगी कुछ दिन बाद मिलने। बोली है इसका एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा, अगर तुम कुछ दिन ज़्यादा रुकती हो तो। बोली तो है, देखते हैं कब आएगी। फिर अगर आएगी तो ज़रूर मिलाऊंगी फिर से आप लोगों को। तो देखिए, अभी मेरा पैकिंग जो बाकी था वो भी हो गया। ये लास्ट में कल पहनी थी, उसको भी पैकिंग कर ले रही हूँ, घर में जाके दूंगी। और वही जो कुछ मिनट बचा है उसी में भी वो दोनों थोड़ा बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं। तो समझ गए दोनों। अभी मेरी बेटी जा रही है तैयार होने के लिए। चलिए, हम लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं वो सब भी आप लोग को दिखाऊंगी। अभी बस ये वाला जो है पैकिंग कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। पैकिंग तो हो गया, बस मैं अपना मेकअप सेकअप नहीं की हूँ। ज़्यादा मेकअप तो अभी करना नहीं है, क्योंकि घर जा रही हूँ और मुझे सर्दी इतना ज़्यादा लग गई थी कि मुझे एकदम भी मन नहीं कर रहा है कि मैं सजू धजूँ। बस तो हेयर तो कॉम करना पड़ेगा, और बिंदी वगैरह कुछ लगा लूँगी, फिर निकलेंगे। बस बेटी का भी बाल बनाना है मुझे, वो आएगी ड्रेस को पहन कर, फिर मैं उसका बाल बनाऊँगी। चोटी बना दूँगी सोच रही हूँ, पर अपना भी बाल को पहले कॉम कर लूँ, फिर उसका चोटी बनाऊँगी। और यहीं बैठ बैठ के कर लूँगी। और जाऊँगी थोड़ा, वहाँ पर एक मिरर है, वहीं पर थोड़ा सा अच्छे से, मतलब क्रीम वगैरह जो लगाना है ना लगा लूँगी, फिर तैयार हो जाऊँगी इसी में, और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ये जो मेरा मेकअप का बॉक्स है उसको भी बैग में रख देना है, फिर हम लोग निकलेंगे। मैं बहुत मिस करूँगी सबको। तो अभी तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए जा रही हूँ, वरना मैं बहुत मिस करूँगी हम लोग का इतना सारा मस्तियाँ, इतना रात तक बात करते हैं दीदी के साथ मिलकर, बहुत मिस करूँगी। पर क्या करूं। तो देखिए, अभी मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इसको खा कर निकलेंगे। बाल तो बना नहीं पाई, बस ऐसे ही जैसे गिंट वगैरह हो जाता है ना, उसको हटा ली। और फिर मैं आज ला दिए हैं जीजा जी, जैसे आता है इडली, बड़ा है, प्याजी है और उपमा है।
तो इतना कुछ नहीं खा पाऊँगी, मैं छोड़ने वाली हूँ, दीदी को बोल रही हूँ, पर वो बोल रही तुमको जितना खाना है खाओ फिर छोड़ देना। वो भी साथ में नाश्ता करे, मैं बोल रही हूँ कि आज चली जाऊँगी फिर अलग अलग करेंगे तो वो नाश्ता, पर आज साथ में बैठकर खा लेते हैं। वो अपना काम ख़त्म नहीं की थी, बस मेरे लिए आई, चलो ठीक है साथ में बैठकर खाते हैं, तो इसलिए साथ में बैठकर खा रहे हैं हम लोग अभी और बातें भी कर रहे हैं। वो बोल रही है कि तुम चली जाएगी फिर मुझे बहुत सुना सुना लगेगा, ख़राब लगेगा, तो मैं भी बोल रही हूँ कुछ दिन बाद फिर तो मिलेंगे, तुम क्यों ऐसा होती है। तो वो बहुत परेशान होती है, मुझे भी बहुत ख़राब लगता है। और फिर हम लोग बातें करते हुए खा रहे हैं अभी। और पुरानी जितना भी बातें होता है ना, बहन बहन मिलने से आप लोगों को तो पता होता ही है कि कितना सारा बात आ जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। और अभी हम लोग का जो दीदी घर में गाड़ी चलाते हैं ना, वो जा रहे हैं बैग सबको लेकर गाड़ी में रखने के लिए। और हम लोग तैयार हो गए हैं, बस मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से। दीदी का जो मंदिर है ना जिस पुराना घर में, वहाँ पर मौसी जी भी हैं अभी, तो उनसे भी मिल लूँगी, वो पूजा कर रही हैं। और फिर उनका मंदिर में प्रणाम करते हुए निकलूँगी। और सामने देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा अच्छा मंदिर है उसका। उस दिन मैं जो आप लोग को घुमाने ले गई थी राधामान मंदिर, वही मंदिर है सामने। और यहाँ पर गेट बंद था और मौसी जी बोले तुम निकल रही हो, मैं उनको बोली नहीं थी कि सुबह सुबह मुझे निकलना है, तो उनका भी मन उदास हुआ कि मैं आ गई। तो जब आ जाती हूँ ना वो फिर बहुत उदास हो जाती हैं। दीदी बोल रही थी कि मैं दोपहर को खाना जब वो खाती हैं मैं बैठती हूँ साथ में, तो फिर बोल रहे हैं कि वो चली गई ना, मुझे आज खाना एकदम खाने का मन नहीं किया। तो मैं अभी उनके मंदिर में मतलब जो पूजा घर है वहाँ पर प्रणाम कर ली। फिर अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारी मौसी को बोल लो और 2 दिन रुके। तो ये सब बात हो रहा है, मैं उनको बोल रही हूँ आप मेरे पास एक बार आइए मौसी जी। तो बोले अभी उम्र हो रहा है, कैसे आऊँगी, क्या करूँगी। बस यही बातें होता है। मैं आप लोग को इसीलिए ज़्यादा वॉइस ओवर देती हूँ क्योंकि हम लोग तो उड़िया में बात करते हैं, तो इसी वजह से मुझे देना पड़ता है वॉइस ओवर, वरना मैं आप लोग को मतलब जो हम लोग का डायरेक्ट बात होता है ना, मैं वो सब सुना देती। मैं भी आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसी वजह से कोई कोई हैं तो समझ जाएंगे, पर और भी कोई हैं नहीं समझ पाते हैं, बस इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो चलिए मैं अभी डायरेक्ट आप लोग से मायके में मिलती हूँ, मायके पहुँच जाऊँगी फिर आप लोग से मिलूँगी। आधा घंटा हुआ हम लोग पहुंचे हैं घर, और फिर जीजा जी और पापा बैठ कर बातें कर रहे थे। तो फिर वो लोग का लंच भी शायद हो गया, मैं किचन में जाऊंगी अभी देखती हूँ। तो मम्मी बुला रही थी मुझे भी खाने के लिए, मैं बोली नहीं मैं आपके साथ खाऊंगी। चेंज नहीं की, ये वाला जो पहन के आई हूँ ना ये वाला है, पहन के रह गई क्योंकि ये पूरा कंफर्टेबल है, तो इसीलिए इसको पहन कर रह गई। शाम को चेंज करूँगी डायरेक्ट, कहीं तो उतरे नहीं है, बस इसको घर में वहाँ पहन के आई थी और यहाँ पर रह गई। मुझे तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं लगा है, देख सकते हैं मेरा आँख मुंह पूरा फूल गया है। तो अभी खाने के बाद रेस्ट करूँगी। आज बना है मटन घर पे, मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि क्या क्या बना है आज का लंच में हम लोग का। ये देखिए ये है मछली का एक आइटम और साथ में मटन भी बना है, दिखाती हूँ। ये देखिए मटन कसा बना है और भी बहुत कुछ था। बस मैं आप लोग को नहीं दिखाई, दाल वगैरह था जो कि मम्मी हम लोग का खाना निकाल दी थी, इसी वजह से नहीं दिखा पाई। और ये शाम का टाइम है, मैं कपड़ा सबको उठाने के लिए आई हूँ। तो बहुत याद कर रही थी दीदी लोग को भी मैं, और कपड़ा सब सूख रहा था तो मम्मी उधर कुछ कर रही थी, तो मैं बोली कपड़ा सबको मैं उठा कर रखती हूँ। और जैसे मैं आप लोग को निकलते टाइम बोली थी ना कि कपड़ा सब जो है अच्छे से सूखा भी नहीं था, वो सबको आते साथ ही मैं धूप में डाल दी थी। और मम्मी का कपड़ा भी था बाहर, तो उसको मैं मतलब उठा रही हूँ अभी और फोल्ड करूँगी, क्योंकि जो फोल्ड वगैरह कर देती है ना शाम को, मम्मी उनको मना कर रही, ठंडा भी गिर रहा है तो, और शाम को छोटा बच्चा है उनका, आने के लिए मना की है कि अभी मत आया करो शाम को,
अभी छोटा भी दिन हो रहा है, वो अपना घर का काम भी करेगी और शाम को इतना कुछ काम भी नहीं रहता है, तो मम्मी अपने फोल्ड कर लेती है। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मैं उठा कर सबको फोल्ड कर दे रही हूँ, मेरा भी टाइम पास होगा और फिर थोड़ा सा मम्मी को मदद भी हो जाएगा। तो देखिए मैं कपड़ा सबको अभी फोल्ड कर रही हूँ और मेरी बेटी मेरे अगल बगल घूम रही है कि मुझे कुछ खेलना है बोल रही है। मैं बोल रही हूँ क्या दूंगी तुमको, बोलो। तो और हमारी मम्मी यहाँ पर पानी डाल दे रही है। हम लोग का द्वारठों में थोड़ा सा पानी डाल देना पूरा क्लीन रहता है। और घर सब तो देखे होंगे आप लोग कि साफ़ सुथरा ही रहता है हम लोग को। और मम्मी मेरा बोल रही है कि अभी भी चल रहा है तुम्हारा ये सब। मैं उनको थोड़ा सा सिखा दूंगी कि कैसे क्या होता है। मैं तो उस बार आई और 2 दिन में चली गई दीदी घर, तो इसी वजह से मैं उनको नहीं बोल पाई हूँ क्या कैसे होता है। बस उनको लग रहा है कि स्टैंड में उनको लगता है ना कि लाइव चलता है, तो इसी वजह से बोल रही हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए मेरी मम्मी को बोल रही मैं कर दूँ। मैं बोल रही उनको कि जाके आप हाई कर दो ना, तो बोलती है मैं कर दूँ। मैं बोली हाँ कर दो आप। तो वो आके हाई कर दी। तो मम्मी को एक बार बता देने से ना वो जान जाएंगी। मेरी मम्मी समझदार हैं, बहुत समझ जाती हैं। तो देखिए अभी मैं कपड़ा सबको फोल्ड कर रही हूँ और बोल रही हूँ दीदी घर का हालचाल मम्मी पूछ रही है, तो मैं वही सब बात कर रही हूँ। और दोपहर को आते साथ ही मुझे तबीयत तो भी ठीक नहीं लग रहा था और दवाई ली जो कि वहीं पर ला दिए थे जीजा जी। तो उसको मेडिसिन को खाने के बाद फिर मैं रेस्ट कर रही थी। और उठते साथ ही अभी तो शाम भी होने जा रहा है, तुरंत तुरंत शाम हो जाता है। जैसे अब 3 साढ़े 3 बजे का ना दिन पूरा ढलने लगता है। तो देखिए इतना सारा कपड़ा था वो सबको सेट करूँगी, मतलब फोल्ड करके रखूँगी, फिर घर लेके बाद में सेट करना है। अभी बस कुर्सी में ही ऐसे रख दे रही हूँ बाहर बाहर में। और अभी अभी जो वीडियो क्लिप देखे आप लोग उसमें तो घंटी का आवाज़ सुने होंगे, मंदिर का घंटी बज रहा था। मैं आप लोग को पहले बताई हूँ कि मेरे घर के राइट साइड में माँ दुर्गा का मंदिर है और लेफ्ट साइड में माँ भद्रकाली का मंदिर है। तो दोनों मंदिर में जब घंटियाँ बजती है ना तो शाम का आपका पूरा शाम बन जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं मंदिर का प्रसाद ही खा रही हूँ। ये काली मंदिर का प्रसाद है जो कि एक भाभी हम मुझे दे भेजी है मम्मी के हाथ। तो देखिए अभी वो वाला प्रसाद ना थोड़ा सा टाइट था, मम्मी बोल रही है मैं तो नहीं खा पाई और वो भाभी ना तुम्हारे लिए ही दे भेजी थी कि तुम आई हो सुनकर। तो देखिए और मेरी मम्मी यहाँ पर चाय बना रही है हम लोग के लिए, मम्मी और मैं दोनों पियेंगे। पापा तो ऑफिस गए हैं, अभी नहीं है। पापा आते हैं 8 7:30 8 बजे और भाई कुछ देर बाद आता है। तो देखिए हम लोग चाय पियेंगे अभी। मैं मम्मी से फिर बातें कर रही हूँ, वही सब बातें चलता रहा। जैसे छुटकू का बात तो बहुत ज़्यादा ऐसा करता है वैसे करता है। और मेरी बेटी ना बहुत मिस कर रही थी, खासकर उसकी दीदी को वो बहुत मिस कर रही थी कि मुझे ना यहाँ पर बोरिंग फील हो रहा है, मुझे दीदी के वहाँ फिर चल जाना है, वरना दीदी को आप बुलाइए बोल रही है। और मैं प्रसाद को खाई और थोड़ा सा बस नहीं खा पाई तो उसको छोड़ दी और पानी बैठकर पी लूँगी, फिर आराम से चाय पियेंगे हम लोग माँ बेटी। आप लोग अगर बोलोगे ना कि आप लोग को उड़िया भी चलेगा तो फिर मैं ना वॉइस ओवर कम डालूंगी और हम लोग का बात डायरेक्ट दे दूंगी। पर आप लोग अगर कमेंट करके ये बात मुझे बताओगे तभी मैं कर पाऊंगी ऐसे। और देखिए हम लोग का गर्मा गर्म चाय आ गया और ठंडा ठंडा भी हल्का लग रहा था। जैसे बाहर निकलोगे आप तो थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है और रूम के अंदर कुछ भी नहीं लगता है। बस हम लोग को अभी कुछ दिन बाद ही फिर से स्लीपर यूज करना पड़ेगा घर पर, वरना फर्श इतना ठंडा हो रहा है ना और मेरा पाँव सब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो देखिए अभी हम लोग फिर बातें करेंगे और ख़त्म ही नहीं होती है, इतना दिन बाद मिले हैं और मम्मी बोल रही तुम आई और तुरंत चली गई, जैसे पता ही नहीं चल रहा है। और मैं आप लोग को बोली थी ना मेरी मम्मी को मैं समझा दूंगी क्या चल रहा है, वही सब बोल रही हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। मम्मी पूछ रही है एक एक चीज़ कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा है। ये सब एक एक होता है ना, मम्मी सब बहुत इनोसेंट होती हैं। और मेरी मम्मी पूछ रही है फिर क्या होगा, फिर कैसे क्या करती हो। फिर आज रात का जो ब्लॉग था ना मम्मी मेरा जैसे एडिटिंग कर रही हूँ मैं, फिर मम्मी बोल रही वो सब तो की, फिर ये सब क्या है। ऐसे ही होता है, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना आप लोग को पता होगा कि घर में जो भी इनोसेंट होते हैं या फिर जो लोग को पता नहीं रहता है, खासकर वो लोग को कितना जानने का इच्छा रहती है कि क्या कौन सा क्या चीज़ है।
तो मैं अपनी मम्मी को समझा रही हूँ यहाँ पर। और आज का ब्लॉग बहुत छोटा था, तो अभी मम्मी को मैं बोल रही हूँ, मम्मी मेरा बोल रही है अभी कि देखिए यहाँ पर बहुत हंस रही है, बोल रही है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लग रहा था कि तुम डायरेक्ट जैसे वीडियो चल रहा है ना उधर सब कोई देख रहे हैं, ऐसा मेरी मम्मी बोल रही है। तो मैं बोल रही हूँ उनको, बस यही सब ही बात हो रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।